अन्नदाता, अन्नदाता, मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना खींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण और पक्षियों की करलव ध्वनियों के साथ मैं सृष्टि पांडे आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या विशेष आपके लिए है आज इस कार्यक्रम में। शून्य जुताई यंत्र द्वारा धान की सीधी बुआई। गन्ने की फसल में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण। शकरकंद की उन्नतशील प्रजातियां एवं रोपण तकनीक। किसान भाइयों, खरीफ की मुख्य खाद्यान्न फसल धान, जिसकी रोपाई का क्षेत्रफल इस वर्ष 60.45 लाख हेक्टेयर रखा गया है, परंतु विलंब से वर्षा तथा सूखे की परिस्थिति का सामना करते धान उत्पादक अभी तक लगभग 60% क्षेत्रफल पर इसकी रोपाई कर पाए हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के कुल धान क्षेत्रफल का 30% वर्षा आधारित है, जहां पर अधिकांश कृषक पर्याप्त वर्षा की स्थिति में धान की सीधी बुआई करते हैं। इसके अंतर्गत किसान भाई परंपरागत तरीके से तैयार खेत में छिटकवा विधि, नाई चोंगा, हल के पीछे कूड़ों में बुआई करते हैं, जिसमें अधिक बीज दर एवं अधिक लागत आती है। अतः आज के समय में सारे कृषि वैज्ञानिक संसाधन संरक्षण तकनीक के तहत धान की बुआई में शून्य जुताई यंत्र के प्रयोग की वकालत कर रहे हैं। इस यंत्र द्वारा धान की सीधी बुआई कैसे की जाती है और इसके क्या लाभ हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली के कृषि इंजीनियर विनोद कुमार सिंह से। जैसे इस समय खरीफ की फसल की बुआई चल रही है और बरसात भी विलंब से कहीं कहीं छिटपुट हो रही है, ऐसे में अगर खेत में थोड़ी भी नमी है तो बिना जुताई के जीरो टिल ट्रैक्टर द्वारा चालित जीरो टिल मशीन से 9 लाइन 11 लाइन 13 लाइन में धान की बुआई किसान भाई कर सकते हैं, जिसमें कि जुताई शून्य होती है और 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर जमीन में चीरा लगाते हुए और आगे खाद गिरेगा फर्टिलाइजर और पीछे जो है उस धान की बुआई होगी। और उसके बुआई के बाद हेंगा पाटा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, जो परंपरागत खेती बाड़ी में होती है कि बुआई के बाद ढक दिया जाता है। इसमें ढकने की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें जर्मिनेशन जो होता है बीजों का 3 दिन के अंदर हो जाता है। धान की बहुत खर्चीली खेती होती है खरीफ में, तो उसमें बहुत अधिक खर्चा पड़ता है, जिसमें तकरीबन जो जुताई नहीं होती है इस कारण से 3, साढ़े 3, 4 हजार रुपया तक प्रति हेक्टेयर जुताई की बचत हो जाती है, कृषि लागत में बचत हो जाती है। खाद और बीज
में 15 से 20% जो है बचत हो जाता है। और ये प्रति मानव दिवस जो कार्यकारी 8 से 10 घंटे का होता है, उसमें 8 से 10 एकड़ क्षेत्रफल की बुआई हो जाती है। लाइन में बुआई हो जाती है। लाइन में बुआई करने से निराई गुड़ाई इंटरकल्चर ऑपरेशन आसान हो जाता है। इसके बाद जो फसलें हैं वो जीरो टिल मशीन से बुआई करने पर हवा के चलने में गिरती भी नहीं हैं और इसमें कम से कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक और बहुत बड़ा फायदा होता है किसान भाइयों को, पानी की जो है 70-75% बचत होता है। और उसके बाद जो फसलें जो होती हैं वो दिए गए जो खेत में फर्टिलाइजर और पोषक तत्व है उसको हर जो जितने पौधे हैं वो बराबर अनुपात में रेशियो में वो प्राप्त करते हैं, जिससे कि वो सभी फसल खेत की वो बहुत ही अच्छी स्वस्थ हरी भरी होती है और उपज में 2 से 3 कुंटल का इजाफा होता है। जीरो टिल मशीन में ऊपर जो है 2 बॉक्स होते हैं, तकरीबन 1-1 कुंटल क्षमता के उर्वरक और बीज भरने की क्षमता के 2 उस बॉक्स में डिवाइडर लगा होता है। 2 पार्ट होता है, एक में उर्वरक भरा जाता है और एक में बीज भरा जाता है। और उसके बाद उस बॉक्स के नीचे जो है होल होता है। जितने लाइन की जीरो टिल मशीन में फरो ओपनर होगा उतने ऊपर छेद होगा, होल होगा। उसी से अनाज जो है खाद, उर्वरक और अनाज दोनों अपने अपने बॉक्स के नीचे बने होल से गिरता है। और नीचे सीड मीटरिंग मैकेनिज्म होता है, जो विभिन्न प्रकार के रोलर होते हैं। हर प्रकार के बीजों को बोने के लिए अलग अलग प्रकार का रोलर होता है। जैसे धान गेहूं बोने के लिए फ्लूटेड फीड टाइप का रोलर होता है, उससे कैलिब्रेट करके ये बीज जो है नीचे सीड कप और उर्वरक फर्टिलाइजर कप से होते हुए सीड ट्यूब फर्टिलाइजर ट्यूब से नीचे जाता है। और इसके बाद फरो ओपनर के नीचे जो सूट टाइप का फरो ओपनर होता है, वो जो चीरा लगाता है उस चीरे में आगे फर्टिलाइजर पड़ता है, उसके पीछे बीज पड़ता है। इस चीरे में इतना पतला होता है कि केवल मात्र आगे उर्वरक और पीछे बीज गिरता है। गिरने के बाद किसी प्रकार की अवांछनीय तत्वों द्वारा, चिड़ियों द्वारा उस बीज को निकाला नहीं जा सकता, इतना महीन चीरा होता है। अतः ऊपरहार क्षेत्रों के किसान भाइयों के साथ साथ वे सभी किसान जिनके पास धान की नर्सरी नहीं है या फिर मानसून में विलंब की वजह से जिनकी नर्सरी नष्ट हो गई है, वे सभी धान की सीधी बुआई में शून्य जुताई यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें, जिसके अंतर्गत अब आप 110 दिन में पकने वाली धान की प्रजातियां जैसे नगीना 22, नरेंद्र शंकर धान 118, शुष्क सम्राट, नरेंद्र लालमती, वारानी दीप, नरेंद्र 97 की बुआई को प्राथमिकता दें। बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालें। बुआई से पूर्व बीजों का शोधन कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। उर्वरक के रूप में नत्रजन 150 किलोग्राम, फास्फोरस 75 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। असिंचित दशा में समस्त उर्वरकों की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें। वहीं सिंचित दशा में नत्रजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस, पोटाश व जिंक की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा शेष बची मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर बुआई के 30 एवं 45 दिन की अवस्था पर डालें। और अंत में चलते चलते यह बताते चलें कि अगर शून्य जुताई यंत्र की उपलब्धता न हो तो सीधी बुआई की परंपरागत विधियों द्वारा ही बुआई करें, परंतु बुआई शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर लें। गन्ना एक नकदी फसल है जिसकी खेती प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और शरतकालीन व बसंतकालीन फसलें इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर हैं। तो किसान भाइयों, फसल की उचित बढ़वार के लिए फसल को कीटों से बचाना आवश्यक है,
क्योंकि इस फसल में कीट सितंबर व अक्टूबर माह तक अधिक प्रभावी रहते हैं। अतः यदि आप समय रहते इन पर उचित नियंत्रण पा लेंगे तो फसल की उचित बढ़वार भी होगी और गन्ने का उचित वजन भी प्राप्त होगा। तो आइए मिलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर राजेंद्र सिंह से और जानते हैं गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीट और उनके नियंत्रण के विषय में। गन्ने में जो हमारी 11 महीने की फसल है, बुवाई से लेकर के कटाई तक बहुत सारे कीड़े और बीमारियों से आपको जूझना पड़ता है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि गन्ने की फसल में प्रमुख कीट एवं उनका समय कीटनाशी प्रबंधन। सबसे पहले जो जमीन में लगने वाले 2 प्रमुख कीट हैं, एक तो सफेद गिडार, द्वितीय दीमक का भी गन्ने में बहुत बड़ा हानि का कारण बनता है, क्योंकि आजकल बरसात बहुत कम हो रही है। बरसात ज्यादा होती तो दीमक का प्रकोप कम होता है। जमीन के ऊपर लगने वाले प्रमुख कीट हैं जो कि आपके फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं। जिन किसान भाइयों ने गन्ने की फसल अक्टूबर में बोई है, फरवरी में इसके प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। अर्ली शूट बोरर, दूसरा तना छेदक जिसे गुरदासपुर बोरर आदि बोररों के नाम से जाना जाता है, उसके बाद चोटी बेदक। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप हमारे जो खेतों में दीमक लगती है उसके नियंत्रण के लिए जो समय कीटनाशी प्रबंधन है, बहुत अच्छा और बड़ा प्रभावी एक तरीका है कि आप 20 या 25 किलो का मटका ले लें। 20-25 लीटर का जो मटका लेंगे उसके गर्दन तक आधा भाग कच्चे गोबर से, आधे भाग मक्के की गुल्ली से, दोनों को मिलाकर के मटके में भर दें और वहां पर 1 एकड़ में कम से कम 5 मटके लगा दें। इस मटकों में कच्चे गोबर पर गुल्ली को दीमक का सबसे प्रिय भोजन है। ये भोजन उसको तैयार मिलता है और काफी दूर दूर से दीमक उस गन्ने के मटके में जो खेत में लगा है उसमें भर जाती है। 15 से 20 दिन के अंतराल पर उस मटके को निकाल करके उसको जला दें या इसको दवाई डाल करके नष्ट कर दें। इसके बाद जब आप गन्ने की बुवाई करते हैं तो वहां पर आप वही 3 से 4 किलो बिवेरिया बेसियाना, 50 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और 50 किलो नीम की खली के साथ मिला करके बुवाई के साथ कूड़ों में डाल दें या पूरे खेत में बखेर करके जुताई कर दें। इससे पूरे खेत में फंगस फैल जाता है और गन्ने की बुवाई सुनिश्चित कर लें। सुनिश्चित करने के बाद आपके खेत में सफेद गिडार और दीमक की समस्या नहीं रहेगी। इसके बाद अब मैं आपको किसी सुरक्षित कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिफ्रोनिल या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड भी इस्तेमाल करके इन दोनों कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि जो जमीन से ऊपर वानस्पतिक वृद्धि पर लगने वाले प्रमुख कीट, जिसमें आपका है कनसुआ कीट, जिसे सलाई कीट के नाम से, अर्ली सूट बोरर के नाम से जाना जाता है। ये कीट की पहचान है कि जब आप कीट को देखेंगे तो पत्ती के ऊपर सफेद रंग की तितली बैठी हुई आपको मिलेगी। पत्ती के ऊपर सफेद रंग की तितली बैठी हुई मिलेगी और वो तितली बहुत सारे अंडे गुच्छे में दे देगी, जिनकी संख्या 200-250 होगी और उनमें से छोटी छोटी सुंडी निकलेगी। वो गोप की साइड, तने की साइड से छेद करके उसमें घुस जाती है, कनसुआ बना देती है। जैसे ही किसान भाई उस समय आपके खेत में अर्ली सूट बोरर की समस्या होती है तो वहां पर अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा का इस्तेमाल प्रारंभ कर दें। ये ट्राइकोग्रामा 4 से लेकर के 5 बार प्रयोग करें। हर 15 से 20 दिन बाद इस्तेमाल करने से क्या होगा कि तना छेदक, चोटी बेधक का भी इस अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा से नियंत्रित होता है। अगर आप दवाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, आप फिफ्रोनिल या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलो की दर से आप अपने खेत में छिड़काव करके इस कीट से नियंत्रण पा सकते हैं। मैं आपको फिर एक पुनः ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब चोटी बेधक लगता है तो वहां पर कोई भी दवाई, कोई भी कीटनाशक कारगर और असरदायक नहीं होता है, क्योंकि चोटी बेधक हमारा बहुत चोटी पर लगता है। क्योंकि नीचे से आपने खाद और पानी की व्यवस्था ठीक से है तो गांठों से फूल करके बहुत सारे हमारे कल्ले निकल आते हैं। अब इसको नियंत्रण करने के लिए आप ट्राइकोग्रामा का इस्तेमाल करें। ट्राइकोग्रामा अपना सर्चिंग करके, खोज करके जहां चोटी पर अंडे दिए गए हैं और उनको खा करके, उनको पैरासाइट करके फिर एक अपनी पॉपुलेशन पैरासाइट दोबारा स्टार्ट करता है।